हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में बीटीपी थर्ड सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के सिलेबस के बारे में। आपका नया सिलेबस आ गया है, तो अब आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, टोटल कितने सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ने हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टोटल सब्जेक्ट की बात करें अगर आपके थर्ड सेमेस्टर में, तो टोटल आपके 10 सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल और थ्योरी सभी को मिला करके। ठीक है, तो इसमें कितने आपके प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट है, कितने आपके थ्योरी के सब्जेक्ट है, जिसका आपका बोर्ड का एग्जाम वगैरह होता है, तो सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले एक एक हम सब्जेक्ट देख लेते हैं। पहले नाम इसका देख लेते हैं। पहला सब्जेक्ट क्या है आपका? कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ठीक है, काफी इजी सा आसान सा सब्जेक्ट है। फिर आपका बेसिक सर्वेइंग का आपका लैब है। फिर मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल है। फिर मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल का लैब है। फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग है। फिर देखिए कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी लैब है। फिर आपका समर इंटर्नशिप है। ठीक है, अब एक एक करके हम इन सभी का क्या करते हैं, ओवरव्यू देखते हैं कि कितने कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे, किसका आपका थ्योरी का पेपर होगा, किस सब्जेक्ट का केवल आपका प्रैक्टिकल ही होगा। एक एक करके हम पूरा ओवरव्यू देखते हैं। तो यहाँ पे आपको इसका पूरा ओवरव्यू देखने को मिल रहा होगा। टोटल कितने सब्जेक्ट थे? 10 सब्जेक्ट थे। यहाँ पे मैंने आपको बताया था टोटल कितने सब्जेक्ट है। आपके पास 10 सब्जेक्ट है आपके समर ट्रेनिंग को लेकर के। ये जो समर ट्रेनिंग आपने अभी किया था, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर के बाद ही इसका आपका थर्ड सेमेस्टर में ही प्रैक्टिकल वाइवा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इससे आपको बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता है, इससे आपको लेना देना नहीं होता है, इससे भी आपको लेना देना नहीं होता है। इसके आगे लिखा भी हुआ है कि कौन सा थ्योरी का सब्जेक्ट है, कौन सा प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक करके देख लीजिए कि क्या क्या चीजें होती है, कैसे आपको देखना होता है। आप खुद भी अपने स्तर से भी देख सकते हैं, मैं केवल आपको बता दे रहा हूँ। ये जो इंटरनल असेसमेंट होता है, जो टीचर आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो कुछ टेस्ट लेते होंगे क्लास में, तो कुछ प्रैक्टिकली वाइवा वगैरह कराते होंगे, और कुछ कहिए कि आपसे पूछते होंगे, कुछ आपके अटेंडेंस पे, आपके बिहेवियर पे, कहिए कि आप डेली कॉलेज जाते हैं या फिर नहीं। इस बेस पे जो मार्क्स वगैरह दिए जाते हैं वो आपके इंटरनल असेसमेंट में आते हैं, जिसे जनरली हम क्या कहते हैं, सेशनल मार्क्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगर आपका टीचर से कॉलेज में कहिए कि आप कॉलेज रेगुलर जाते हैं, टीचर से जो भी सब्जेक्ट जो टीचर वगैरह पढ़ाते हैं उनसे व्यवहार अच्छा खासा है, लगाव है, तो आपको सेशनल मार्क्स अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। तो वही वो मार्क्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। जैसे मान लीजिए कि इसी सब्जेक्ट का एग्जांपल, पहला ही सब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा, थोड़ा-सा इसको मैं क्लियर कर लूँ। पहला जो सब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। ठीक है, तो इसका अगर आप देखेंगे यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट में तो कोई टेस्ट नहीं होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कोई इसमें थ्योरी मतलब कोई टेस्ट वगैरह नहीं है, प्रैक्टिकल है बस। ठीक है, 40 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। टोटल कितना हो गया? 40 नंबर का हो गया। ठीक है, मतलब कि जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स जो टीचर आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, वो आपसे कुछ प्रैक्टिकल वगैरह कराएंगे, कुछ नॉलेज वगैरह देंगे और कुछ जानकारी वगैरह देंगे, और कुछ उसके बाद से आपसे पूछेंगे। तो ये आपका प्रैक्टिकल में आता है। वो टीचर क्या करेंगे, आप उनके हाथ में 40 नंबर रहेगा, और 40 में से वो जितना दे, 35 दे, 38 दे, जिस बच्चे से ज्यादा लगा होगा उनको थोड़ा सा ज्यादा देंगे, जिस बच्चे से कम लगा होगा अर्थात जो बच्चा कॉलेज नहीं जाता होगा या फिर कहिए कि टीचर से संपर्क ही नहीं होगा, तो उसको कम देंगे। इसी प्रकार से सारे सब्जेक्ट में है। यहाँ पे जो दिख रहा होगा इसमें 40-40 नंबर, ये आपके जो टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, तो कुछ हो सकता है टेस्ट वगैरह लेते हैं। ठीक है, टेस्ट वगैरह आपका होता होगा, तो उस बेस पे ये 40-40 नंबर का है, और इसमें प्रैक्टिकल वाले में 60-60 नंबर का, 40-40 नंबर का। ये आपका जो टीचर वही नॉर्मली वही कह लीजिए, जनरली अगर कहें नॉर्मल भाषा में, तो वही कह लीजिए कि जो टीचर आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, कुछ टेस्ट लेंगे, कुछ प्रैक्टिकल वगैरह कराएंगे, आपके अटेंडेंस के बिहेवियर पे जो मार्क्स वगैरह देंगे, वो आपके इंटरनल असेसमेंट में आते हैं। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट आप समझ गए। फिर बात करते हैं एक्सटर्नल असेसमेंट, जो कि मेन होता है। मेन आपका इससे लेना देना होता है एक्सटर्नल असेसमेंट से। ये क्या होता है? बाहरी जो आपके बोर्ड के एग्जाम होते हैं, ठीक है, उसके लिए है, और जो आपके प्रैक्टिकल वाइवा के लिए एग्जामिनर अलॉट होते हैं, तो मेन ये आपका एक्सटर्नल असेसमेंट होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए 4 सब्जेक्ट आपके हैं, जिसमें कहिए कि आपके बोर्ड के पेपर होंगे। पहला सब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स दिख रहा होगा, 60 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का समय मिलेगा। दूसरा सब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा बेसिक सर्वेइंग। ठीक है, वही आपका 60 नंबर का ही पेपर होगा, 3 घंटे का समय मिलेगा। फिर आपको चौथा नंबर वाला सब्जेक्ट दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, इसमें भी 60 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का समय मिलेगा। और फिर आपको एक और सब्जेक्ट दिख रहा होगा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसमें भी आपका कहिए कि 60 नंबर का बोर्ड का पेपर होगा और 3 घंटे का समय मिलेगा। ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं, टोटल 10 सब्जेक्ट है मोटा मोटी। ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके आपके बोर्ड के पेपर होंगे, और जितने भी सब्जेक्ट है आपके प्रैक्टिकल टाइप के सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस कराने के लिए है। ठीक है, वो सारे आपके प्रैक्टिकल टाइप का सब्जेक्ट है। ये समझ गए कि आप, हाँ, 4 सब्जेक्ट का आपका बोर्ड का पेपर होने वाला है, 3-3 घंटे का आपको सब में समय मिलने वाला है। इसके अलावा और जितने बाकी सब्जेक्ट है उसमें देखेंगे तो देखिए इसमें प्रैक्टिकल है आपका। ठीक है, इसमें आपका 40 नंबर का प्रैक्टिकल है, इसमें आपका 40 नंबर का जो एग्जामिनर आते हैं प्रैक्टिकल वाइवा के लिए, तो 40-40 नंबर का समय है। ठीक है, अगर टोटल की बात करें तो टोटल आपका कितना का है? 1000 का है। टोटल कितने का है आपका? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल आपका कितना है? 1000 है। 1000 में अगर आप देखेंगे तो 440 आपका कितना है? एक्सटर्नल असेसमेंट से है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे 560 आपका
इंटरनल असेसमेंट पे है, यानी कि जो टीचर आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाएँगे, जो सेशनल मार्क्स वगैरह कहते हैं जनरली, वो आपका 560 के आस-पास है। तो इस पे आपको ध्यान देना है कि आपको कॉलेज वगैरह रेगुलर जाना है, जो भी टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ाएँगे उनसे लगाव वगैरह बनाए रखना है, क्योंकि इधर अगर आपके अच्छे मार्क्स मिलते हैं, तो थ्योरी में अगर आपके थोड़े बहुत कम भी होते हैं, तब भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि देखिए इसका वेटेज आपका काफ़ी ज़्यादा है, 560 है टोटल और ये आपका 440 ही है और टोटल मिलाकर के आपका 1000 है। 1000 में कितना आपको मिलता है, कितना आप प्राप्त कर पाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी पढ़ाई के ऊपर डिपेंड करता है, आप कॉलेज जाएँगे या फिर नहीं जाएँगे। अगर आप पेपर दे रहे हैं, तो पेपर अच्छे से पढ़ कर के दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चाहे आपका सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच हो, चाहे आपका सिविल इंजीनियरिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल हो, दोनों के लिए करिए कि सिलेबस वगैरह कॉमन है, दोनों के लिए जो सब्जेक्ट्स वगैरह हैं, वो सेम है। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।